Hello class, what's up is Raj here. So today we are discussing about the important question answer of the class 9 and these are the set of important question answers. So starting with difference between the distance and displacement. Difference लिखना है क्लास आपका distance और displacement. तो पहला है क्लास distance की बात करें. So total path covered by an object is known as distance. Displacement में क्या है? Sorted distance between the initial and the final position. Okay. Second, it is a scalar quantity. Second, it is a vector quantity. Third, it has only magnitude. It has both magnitude and direction. Okay. Next, it is always positive. It can be positive, negative or zero. Next class example, a person who walks 3 meter in east and 4 meter west. The total distance equal to 3 plus 4 is equal to 7 meter and displacement equals to 1 meter west. माइनस करके हम निकाल दिए क्लास डिस्प्लेसमेंट. दैट्स इट. नेक्स्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन. मान के चलिए कि क्लास आपको इनिशियल वेलोसिटी जो आपका 0 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, टाइम हमको 10 सेकेंड्स लग रहा है. तो फॉर्मूला क्या है क्लास? फॉर्मूला है आपका a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. तो यहाँ पे हम लोग का v कितना है क्लास? वो 20 है. 20 से u कितना है? 0 है. तो बैठा दिए 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10. आपका आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये आपका आंसर. दिस इज नॉन एज एक्सेलरेशन. उसके बाद थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो पहला इक्वेशंस क्या है मोशंस का? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. पहला आपका इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशंस की बात करते क्लास v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इसके अंदर में आ गया. उसके बाद क्लास आपका कुछ मीनिंग ऑफ सिम्बल्स. u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, a is equal to acceleration, t is equal to time, s is equal to displacement. So these are come under in it. After that कुछ ट्रेन का प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है, कैसे बनाएंगे. u is equal to 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v is equal to 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t is equal to 5 सेकेंड. ये आपको गिवन है, दिया हुआ है. तो आप एक्सेलरेशन निकालो पहले. तो क्या हो जाएगा? a is equal to v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. तो v कितना है मेरे पास में? वो आपका 25 है. u कितना है? 15 है. तो आपको 25 माइनस 15 करेंगे, अब उसको 5 से डिवाइड करेंगे. 10 डिवाइडेड बाय 5 जो 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गया आपका. डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है क्लास? एक सम देख लेते हैं उसका. फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगर यहाँ पे u मेरा 15 है, t मान के चलिए 5 है, 1/2 इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75 प्लस 25 इज इक्वल टू 100 मीटर आपका डिस्टेंस ट्रैवल जाएगा क्लास न्यूमेरिकल में. उसके बाद डिफाइन सेल. सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. पहला. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंड, ऑल लाइफ एक्टिविटीज सच एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड द रिप्रोडक्शन ऑकर इनसाइड द सेल. उसके बाद नेक्स्ट है क्लास आपका डिफरेंसेस. क्या डिफरेंस है दोनों का बीच में? सो प्लांट सेल की अगर हम लोग बात करें, सेल वॉल प्रेजेंट होता है इसमें. एनिमल से सेल वॉल एब्सेंट हुआ. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट. लार्ज वेहिकल प्रेजेंट, स्मॉल वेहिकल प्रेजेंट. फिक्स शेप, इरेगुलर शेप. सो दीज आर द डिफरेंस. आफ्टर दैट, what is the difference between the prokaryotes and eukaryotic cell? In prokaryotic cell, no true nucleus. Okay, there is a true nucleus present. उसके बाद prokaryotes में क्या हो जाएगा क्लास आपका? membrane bound organelles absent. Okay, first. Second, membrane bound organelles present. Third, small in size, eukaryotes larger in size. Example bacteria, example plant and animal cell, eukaryotes में. उसके बाद cell organelles and their functions. Nucleus control all activities of the cell. उसका mitochondria produce energy in the form of ATP. उसका cell membrane control movement of substances in and out. Vacuoles stores food, water and waste materials. Next, Rutherford alpha particles scattering experiment. So Rutherford bombarded in a gold foil with an alpha particles. What he observed? He observed that the most alpha particles passed straight through first. Second, some particles were deflected slightly, and third, very few particles bounced back. And what is the conclusion of it? Most of the atom is empty space first. Second, positive charge is concentrated in the center. Number third, center is called the nucleus. And number four, nucleus is very small and dense. That's it. After that, subatomic particles, electron, proton, neutron,
and what is the charge? Negative, positive, no charge. Location outside the nucleus, inside the nucleus, inside the nucleus. And what is the mass number? So the total number of protons and neutrons in an atom. Mass number equals to protons plus neutrons, and atomic number equals to number of protons in an atom. So atomic number equals to number of protons, and the first 20 elements including are there: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, okay, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. That's it. So thank you so much guys. Please like, subscribe, share my channel how much you can. Jai Hind, Jai Bharat.